my dear students. How are you all? Hope you are doing well. Today we are going to do some other exercise of chapter number 1 in computer. So now let's begin. Now as you can see in this exercise, you are given a box in which something is written and you need to find out कि which one in this belongs to computer and which one of these belongs to man. मतलब आपको इसमें कैटेगराइज करना है कि इसमें से कौन सी चीज़ें जो रिलेटेड हैं वो कंप्यूटर को ज़रूरत होती है और ऐसी कौन से इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैन को ज़रूरत होती है. So as you can see, can take a decision. You all know a computer cannot take on its own decision. No? We have to put the input. We have to give the input that according to that input only the computer can give us the output. But in case of man can take a decision. That is why you can see can take a decision is linked to man. Now see the second one. Can work very fast. You all know now the computer can work very fast as compared to man. Yes, कंप्यूटर कैन वर्क वेरी फास्ट. जो कंप्यूटर है वो बहुत जल्दी वर्क कर सकता है इन कंपैरिजन टू मैन. दैट इज़ वाई वी हैव लिंक्ड कंप्यूटर विद दिस स्टेटमेंट. नाउ सी द थर्ड वन. डज नॉट नीड ऑर्डर्स. As you know, in computers we need to give orders. According to that input only we get the output. But in case of men, we don't need to give orders because they have their own mind to think, to rationalize think. कंप्यूटर को ऑर्डर्स की ज़रूरत पड़ती है, मैन को नहीं पड़ती है. दैट इज़ अ रीज़न हमने इसमें मैन के साथ इसको लिंक किया है. हमने इसको ड्रॉ किया है. एक लाइन ड्रॉ करिए जो मैन और इसको लिंक करे. डज नॉट मेक एनी मिस्टेक. एज यू नो कंप्यूटर इन कंपैरिजन टू मैन डज नॉट मेक एनी मिस्टेक बिकॉज इट गिव्स अस द आउटपुट ओनली अकॉर्डिंग टू वॉट इनपुट वी हैव गिवन. जो कंप्यूटर है वो मैन के कंपैरिजन में बहुत कम मिस्टेक्स करता है बिकॉज जो हम उसको इनपुट देते हैं, जो हम उसको टास्क करने को देते हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो हमको आउटपुट देता है, उसके अकॉर्डिंग ही हमको रिजल्ट देता है. इसलिए हमने इस स्टेटमेंट को कंप्यूटर के साथ लिंक किया है. डज नॉट हैव एनी फीलिंग्स. नाउ यू ऑल नो कंप्यूटर डज नॉट हैव एनी फीलिंग्स बट men have. Humans have the feelings. That is the reason we have linked this statement to computer. Now see the last one. Never forgets anything that is stored in it. You all know computer does not forget anything. He never forgets anything that is stored in it. Men can forget but computer cannot forget. That is the reason we have linked this to computer. हमने लास्ट स्टेटमेंट कंप्यूटर से लिंक इसलिए किया है क्योंकि कंप्यूटर कभी भी कोई स्टेटमेंट को फॉरगेट नहीं करता. जो भी इनपुट हमने दिया है वो उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट दे देता है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. अब आपको इस एक्सरसाइज में इन सारे बॉक्सेस को देखकर ये बताना है, इन सारी पिक्चर्स को देख के ये बताना है कि इसमें कौन सा इनपुट है, इसमें कौन सा प्रोसेसिंग है और इसमें कौन सा आउटपुट है. एज यू ऑल नो इनपुट कौन से होंगे. इनपुट वो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो चीज़ें हैं जो हम कंप्यूटर को देंगे या फिर जो चीज़ें हम इनिशियली यूज़ करते हैं जिसके बेसिस पे हमें कुछ आउटपुट मिलता है. एज यू कैन सी इन दिस फर्स्ट वी आर गिवन विद मिल्क, बॉर्नवीटा, शुगर एंड पैन. सो दीज आर इनपुट. आप जब इन चीज़ों को मिलाओगे तभी तो आप बॉर्नवीटा शेक बना पाओगे ना, है ना. तो इन दिस केस दीज आर द इनपुट्स. नाउ सी द बॉर्नवीटा मिल्क. अब हमने सारी चीज़ों को मिला दिया और हमारे पास अब बॉर्नवीटा मिल्क आ गया. तो हमारे पास फाइनल बॉर्नवीटा मिल्क आ गया ना. तो जो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आता है, फाइनली जो हमारे पास आउटपुट होता है दैट इज़ नोन एज आउटपुट. दैट इज़ द रीज़न हमने उसके नीचे लिखा है ओ मतलब आउटपुट. नाउ सी द गैस थर्ड वन, द गैस बर्नर. गैस बर्नर में हम क्या करते हैं, हम कुक करते हैं ना, चीज़ें डालते हैं और उसको कुक करते हैं. तो इट कम्स अंडर द प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग मतलब वहाँ पे खाना बन रहा होता है. गैस बर्नर पे, ऑन गैस बर्नर वी आर मेकिंग द फूड. इन दिस प्रोसेस द होल प्रोसेस कम्स अंडर द प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग. दैट इज़ द रीज़न वी हैव कैटेगराइज अंडर पी. तभी एक रीज़न है हमने गैस बर्नर के नीचे प्रोसेसिंग लिखा है मतलब पी. Now see the fourth one, cloth.
अब आपको पता है जो क्लॉथ होता है वो इनपुट होता है, बिकॉज हम क्लॉथ से ही तो बहुत सारी चीज़ें बना पाते हैं ना। जिन चीज़ों की वजह से हम बहुत सारी चीज़ें बना पाते हैं उन्हें हम इनपुट क्या करते हैं। तो इन दिस केस में जो क्लॉथ है वो हमारा इनपुट हुआ। नाउ सी द फ्रॉक। अच्छा, नाउ इन दिस केस यू नो हमने क्लॉथ की मदद से ही तो फ्रॉक बनाया ना, है ना। तो फ्रॉक तो हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट आ गया, हमने क्लॉथ की हेल्प से बनाया। तो इन दिस केस फ्रॉक इज़ अ फाइनल आउटपुट, हमारा फाइनल रिजल्ट है, इसलिए हमने इसके नीचे क्या लिखा, ओ आउटपुट। नाउ सी द नेक्स्ट पिक्चर। इसमें क्या है, वी कैन सी द स्टिचिंग क्लॉथ। इन दिस प्रोसेस हम क्लॉथ को स्टिच कर रहे हैं, है ना। तो हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं क्लॉथ के ऊपर, उसको कुछ एक फाइनल प्रोडक्ट के लिए बनाने के लिए। सो इन दिस केस स्टिचिंग क्लॉथ इज कम्स अंडर प्रोसेसिंग। इसमें हम स्टिचिंग क्लॉथ को किसके अंदर डालेंगे, प्रोसेसिंग के अंदर डालेंगे, तभी हमने वहाँ पे पी लिखा है। नाउ सी द नेक्स्ट वन, जूसर। जूसर में क्या करते हैं, हम फ्रूट्स डालते हैं और तभी तो हमारे पास जूस आता है ना। तो वो उस फ्रूट को जूस में कन्वर्ट करता है। तो इन दिस केस ऑल्सो जो जूसर वर्क्स एज अ प्रोसेसिंग यूनिट, जूसर प्रोसेस कर रहा है, तभी हमने उसके नीचे पी लिखा है। नाउ सी द नेक्स्ट वन। आप देख सकते हो फ्रूट्स लिखा है, बहुत सारे फ्रूट्स आर गिवन। तो हम जब फ्रूट्स को जूसर में डालते तभी तो फाइनल हमें जूस मिलता। तो इन दिस केस जो फ्रूट्स है, फ्रूट क्या है, इनपुट है। हमने फ्रूट को डाला और वो मशीन में घुमाया, जूसर में वो करा, तभी तो हमारे पास जूस आया। तो इन दिस केस फ्रूट्स आर द इनपुट, वो एक इंग्रेडिएंट है जो हमने डाला। तो इन दिस केस फ्रूट्स आर इनपुट, तभी हमने आई लिखा। नाउ सी द नेक्स्ट वन, यू कैन सी जूस, दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। ये तो एक फाइनल प्रोडक्ट है जो हमें मिला प्रोसेसिंग करने के बाद। तो हमने दैट इज़ द रीज़न वी हैव रिटन ओ देयर। प्लीज़ ट्राई दिस एक्सरसाइज एट योर होम। नाउ सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज। In this exercise, they are write the steps to make a sandwich in a sequence and label them with I, P, O functions respectively in the circles. इसमें आपको सैंडविच बनाने का पूरी प्रक्रिया, पूरा सीक्वेंस बताना है और ये बताना है कि कौन से प्रोसेस को आप इनपुट में कैटेगराइज करोगे, किसको आप प्रोसेसिंग में रखोगे और किसको आप फाइनली आउटपुट जो कि है ओ उसमें रखोगे। नाउ लेट्स बिगिन। फर्स्ट, टेक टोस्टर, ब्रेड लीव्स एंड चॉप्ड वेजिटेबल्स। तो पहले हमें क्या लेना है, टोस्टर लेना है, ब्रेड लीव्स, ब्रेड स्लाइसेस लेने हैं और चॉप्ड वेजिटेबल्स लेनी है। चॉप्ड मतलब कटी हुई वेजिटेबल्स लेनी है। तो ये सब किस में आएगा, इनपुट में। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम डालेंगे ना तभी तो सैंडविच बन पाएगा फाइनली। तो दीज आर द इनपुट्स। नाउ सी द सेकेंड वन, स्प्रेड बटर ऑन द ब्रेड स्लाइस। हमने ब्रेड के पीस पर, ब्रेड के स्लाइस पे वी हैव टू पुट द बटर, वी हैव टू स्प्रेड द बटर। तो हम तो ये उस पर प्रोसेस कर रहे हैं ना, वर्क कर रहे हैं ना ब्रेड पे ना, टू मेक सैंडविचेस। तो ये प्रोसेसिंग के अंदर आएगा, तभी हमने इसके आगे लिखा है पी। नाउ सी द थर्ड वन, कीप द चॉप्ड वेजिटेबल्स बिटवीन द ब्रेड स्लाइसेस। अब आपको चॉप्ड वेजिटेबल्स को ब्रेड स्लाइसेस के बीच में रखना है। तो ये भी प्रोसेसिंग के अंदर आएगा, है ना। हम ब्रेड को सैंडविच में कन्वर्ट करने के लिए ही तो उसके बीच में चॉप्ड वेजिटेबल्स डाल रहे हैं। तो इन दिस केस दिस ऑल्सो कम्स अंडर प्रोसेसिंग। नाउ सी द फोर्थ वन, ग्रीस द टोस्टर विद ऑयल। अब आपको टोस्टर के अंदर थोड़ा सा ऑयल डालना है। क्या करना है, टोस्टर के अंदर थोड़ा सा ऑयल डालना है। तो ये भी किसके अंदर आएगा, प्रोसेसिंग के अंदर आएगा, ठीक है। नाउ सी द फिफ्थ वन, प्लेस द ब्रेड सैंडविच इन द टोस्टर। अब आपको ब्रेड सैंडविच को टोस्टर के अंदर डालना है। तो वो भी प्रोसेसिंग आएगा, है ना, वो भी प्रोसेसिंग के अंदर आएगा। दैट इज़ द रीज़न वी हैव रिटन पी बी in front of it. Now see the sixth one, switch on the toaster and grill the sandwich. Now they are saying कि अब switch on कर दो टोस्टर को जिससे कि सैंडविच बन पाए. It also comes under the process of processing. Now see the seventh one, when the sandwich is ready,
सर्व इट इन अ प्लेट। जब सैंडविच रेडी हो गया, फाइनली हमें आउटपुट मिल गया जो कि है सैंडविच जो हमें बनाना था। तो इन दिस केस वो क्या हुआ, आउटपुट हुआ। तो हमने उस दैट इज़ द रीज़न हमने उसके आगे सामने क्या लिख दिया, ओ। तो आपको ये याद रखना है, जब भी इनपुट होता है तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म में आई लिख देते हैं, जब भी प्रोसेसिंग होता है तो हम शॉर्ट फॉर्म में उसको पी लिखते हैं, और जब हम आउटपुट होता है तो हम उसमें शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, उसके आगे ओ लिखते हैं। सो यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस दिस एक्सरसाइज एट योर होम सो दैट यू कैन लर्न इट थॉरली। ठीक है, सो लर्न एंड रिवाइज दिस एक्सरसाइज एट योर होम। We will be meeting in our next video. Till then, stay tuned. Bye bye.